स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों, जो आज वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है आपकी क्लास 9th की, और ये वर्कशीट आपकी जो है 45 है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है और जो है अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, और सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है आपका हिंदी। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उस पर आपको जो है बहुत सारे जो है कलर में कुछ जो है व्याकरण के शब्द लिखे हुए हैं, जो व्याकरण की आपको जो है परिभाषा बताएंगे, उनका जो है यूज़ बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से लिखे हुए हैं। यहाँ पे जैसे उपमा लिखा है, उपमा के उदाहरण लिखे हैं। यहाँ पे अतिशयोक्ति है, मानवीयकरण है, उत्प्रेक्षा है ना। और बच्चों, आपको उससे रिलेटेड सारी वर्कशीट नीचे दी हुई है। अब आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले उपमा को ले लेते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। तो हमारी जो पिछली वर्कशीट है उसमें जो है हम अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है, मतलब अलंकार जो है कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें जो है चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात जो है सौंदर्य व वृद्धि करता है। इसके जो बेटा 3 भेद हैं। जो अलंकार है उसके 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और बच्चों आपका जो है उभय अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं आप लोग पहले। यहाँ पर जो है आज अर्थ जो जो आपका जो है अर्थ अलंकार है उसके मुख्य भेदों को जानेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। कौन से अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं? अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार जो है सुंदरता चमक नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण ही होती है। यानी जो अर्थ अलंकार है उसमें जो सुंदरता है, जो वाक्य में जो सुंदरता है वो अर्थ के कारण ही है। तो अर्थ तो जो है चक्रमृत या अलंकृत करने वाले अलंकार जो हैं अर्थ अलंकार हैं। इसका मतलब यही बना ना कि जो अर्थ को चक्रमृत करें या अलंकृत करें तो वो आपके हुए अर्थ अलंकार, है ना बेटा। चलो आगे देख लेते हैं इस वर्कशीट में। इसमें लिखा है कि बच्चों, जिस अलंकार में अर्थ के जो अर्थ का जो प्रयोग करने में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसके मुख्य भेद इस प्रकार है। तो अब आपको समझ आया अर्थ अलंकार। अलंकार का मतलब जिसके अर्थ में चमत्कार हो या चक्रमृत हो, या उसमें जो है मतलब कुछ अर्थ जो है बिल्कुल अलग से जो है चमत्कार करता हुआ उत्पन्न हो, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहेंगे। चलो देखते हैं उपमा। तो उपमा के 2 शब्दों से बना है, उप जमा मा। और उप का क्या अर्थ हुआ? समीप। समीप मतलब पास, मतलब समीप से। या माँ का जो है उसका मतलब हुआ भाई तोलना या देखना। इसमें गुण की जो है समीपता और समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखा जाता है या तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। तो अब आप समझे, उपमा शब्द का अर्थ हुआ तुलना। और यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ वह हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की अर्थ की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। आप इससे उपमा अलंकार का समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो। अब सागर की किससे कंपैरिजन हुई है? गंभीर। और देखिए कुछ अर्थ में चमक, मतलब कुछ अर्थ अजीब, मतलब बहुत चमत्कार करता हुआ लग रहा है ना, कि सागर का जो है जो हृदय वो देखो सागर जैसा बना दिया है ना। और गिरी सा ऊंचा पहाड़ हो मतलब गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन को किससे कर दिया? मन को कर दिया आपका गिरी से ऊंचा, है ना। तो यहाँ पे जो है हृदय, मतलब जो हृदय है उसको सागर से, और जो मन को है उसको पहाड़ से तुलना दी गई, इसलिए ये उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। जिन शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, जिसके ऊपर, जैसे ऊपर उदाहरण में सुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द में की गई है, यह समान शब्द ही वाचक हैं। जैसे सी, सम, सरीस, सरदेश आदि शब्द भी जो है उपमा के जो हैं आपके वाचक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका उपमावाचक के उदाहरण दिए हुए हैं, और आप जो है उसे अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं कि भाई रूपक क्या होता है। जब उनकी
जो अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, तो उसे आप उपमेय और उपमा में अभिन्नता जो है दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। अब आपको इसे समझना होगा भाई, जब जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, जो भी आपके सामने है, अगर उसे आपने ढूंढना है कि रूपक है या उपमा है या मानवीकरण है, अतिशयोक्ति, भाई ये वाक्य कौन सा वाक्य रूप ले रहा है, तो आप देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिए गए, मतलब इतना गुण समान है कि उपमेय जो है उपमा बन गया है ना, उसे आप उपमा समझने लगे। अर्थात उपमेय और उपमा में जो है अंतर करना बड़ा मुश्किल है, तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे जो है आपके सामने है, चलो देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम कौन है? यहाँ पे राम है, उपमेय पर रतन धन। भाई राम को यहाँ पर जो है आपके रतन धन माना गया है ना, उपमेय पर, यहाँ पर उपमेय लगा के रतन धन माना गया, तो उपमा का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंगन में दीप जलाए, तो ये भी आपका उपमा जो आपका है अलंकार है, जिसे आप जो है रूपक अलंकार में कह सकते हैं। अब आगे आप देख लीजिए, आगे आपके सामने है उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा का मतलब क्या हुआ? उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। यह संदेह और निपेश के बीच की स्थिति में आप जो है उत्प्रेक्षा का कहेंगे। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना की जाए, तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पंक्ति में जो है मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो और निश्चय, ईश और ज्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। मतलब उत्प्रेक्षा शब्द जो अलंकार है उसमें ये शब्दों का प्रयोग होता है। फिर आज ये मानवीयकरण, जहाँ पर जो अचेतन होता है में चेतन का आरोप होता है। अचेतन होता है अनकॉन्शियस और चेतन होता है कॉन्शियस। तो निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाए, वह है मानवीयकरण। ये देखा मानव ने किस तरह से अलंकार मतलब अलंकार करके उसे मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मतलब मानवीयकरण, जो मानव द्वारा करण किया गया हो, अर्थात जहाँ पर जड़ प्रकृति या मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता हो। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उष्मा नगरी। इस वाक्य पंक्ति में देखिए, उष्मा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है। तो ये आपका हुआ ना कि चेतन में अचेतन दिखाना, है ना, इसलिए यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। समझे बच्चों? अब आप ज़रा इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, जिसमें आपको जो है अलंकार के विभिन्न रूप बताए गए हैं और इसे हमें अच्छे से समझना है, तभी तो आप आगे समझ पाओगे। एक रह गया हमारा बस यहाँ पे अतिशयोक्ति। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाती है, तो आप अधिक बड़ाई की जगह उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है, और बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है अतिशयोक्ति मतलब अति वर्णन किया गया, इसलिए अतिशयोक्ति। जो बड़ा चढ़ाकर जो है वर्णन करते हैं अतिशयोक्ति होते हैं, और जो अचेत को सचेत बना के प्रस्तुत करे वो मानवीयकरण होते हैं, है ना। तो आपके इससे रिलेटेड जो है वर्कशीट है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे है जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, उसका मुख मानो चंद्रमा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और क्या है, पीपर पात सरित मन डोलो, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ऊष्मा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीय अलंकार
ठीक है। और हमें क्या करना है, अब हमें इसे मिले, इसको जो है मैचिंग करनी है, यानी इसको मिलित करना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए करके रखा है, इसलिए आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपके सामने है ही है। तो देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर। पहला आंसर रूपक अलंकार, दूसरा आपका विभावन अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा और पांचवा अतिशयोक्ति। और आंसर 2 में आपके है, जो आपका आंसर 2 है वो ये रहा, आपके सामने यहाँ आ रहे। ये तो आपके सुमिलित था, यहाँ पे आपके आंसर हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर आपके कि पांचों अलंकार के एक एक उदाहरण बताइए और काव्य खंड में छांट कर लिखिए। फिर है आपका, आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। ये भी मैंने आपके लिए करके रखा है। चलिए समय ना खराब करते हुए देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 2 आपका आ गया मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उत्तर 3 में हो गया आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। और उत्तर 4 में जो है, देखी है तूने मेरी गाड़ी, ये दिखती है बिल्कुल फरारी, ये करती है मुझसे हवा से बातें। ठीक है, ये आज की आपकी वर्कशीट है। आंसर आपके सामने ही है। आंसर नंबर 1 का, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4। तो ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छी वर्कशीट बनाई हुई है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और हमें अंतर पता चलेगा सारे अलंकारों में। तो आपने इसे अच्छे से समझना है, उदाहरण को अच्छे से देखना है कि क्यों यहाँ पर जो है इस वाले अलंकार का यूज़ हुआ है। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपको सरल व्याख्या में समझाऊँ और उत्तर जो है आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तभी आपको याद रहेगा कि आज की वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा है। चलिए मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो आज क्या पढ़ा है आपने? आज पढ़ा है अलंकार। कौन से? उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ठीक है बच्चों, तो अच्छी लगी वर्कशीट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।